जब से राहुल गांधी ने यह सवाल खड़ा किया है कि भाई 50% से ज्यादा आरक्षण की सीमा होनी चाहिए, हिंदुस्तान के चीफ सेक्रेटरी की लिस्ट देख लीजिए, हिंदुस्तान के थानेदारों की लिस्ट देख लीजिए, जो क्या दलितों पिछड़ों को उनकी आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिल रहा है। बटेंगे तो कटेंगे। भैया किस आपने बात के रखा है। कट्टर इस्लाम को काउंटर करने के लिए पॉलिटिकल हिंदुत्व का खड़ा होना जरूरी है। आशुतोष जो राहुल गांधी के प्रवक्ता बोले, कांग्रेस से ज्यादा पत्रकार से ज्यादा ये प्रवक्ता ही है कांग्रेस की पार्टी के है। यदि तुम में हैसियत है और इतना जज्बा है तो कौन तुम कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पर खड़े होते हो? नहीं बोल सकते हो क्योंकि कायर और बुजदिल है। मैंने आपसे कहा था ना कि आप बहुत बड़े घटिया चमचे के रूप में आप हैं। प्रोफेसर की बात की जाती है, वाइस चांसलर की बात की जाती है, तो राहुल गांधी अपने पिता के गाल पर तमाचा मारते हैं। राहुल गांधी कहे ना कि मेरे बाप झूठा थे, हमारी दादी झूठी थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरी शो। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है संगीत रागी और आशुतोष के बीच में। दोस्तों जाति जनगणना और बटेंगे तो कटेंगे के नारे को लेकर चल रही डिबेट में आशुतोष कहीं ना कहीं राहुल गांधी को पिछड़ों का मसीहा साबित करने में लगा हुआ था, जिसके बाद संगीत रागी ने उसे चैलेंज दे दिया कि मुझे पता है तू कांग्रेस का बहुत बड़ा और घटिया चमचा है और अगर हिम्मत है तो अपने नाम के आगे कांग्रेस पर वक्ता लिखना शुरू कर दे। तो दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। आदिवासी, दलित, मुस्लिम और कुंडी, जिसके वजह से बीजेपी और महायुति को हार का सामना करना पड़ा। अब उसके खिलाफ एक है तो सेफ है, एक तरीके से सॉफ्ट हिंदुत्व का नारा अलग भाषा में वही देने की कोशिश चल रही है। वही खेल जो 90 के दशक में हमने देखा था, वही खेल हमको आज भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आशुतोष नहीं साहिल, आप तो जिसको सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं, दरअसल इससे ज्यादा कट्टर हिंदुत्व क्या हो सकता है। जिस सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व तो नहीं, ये तो खुलेआम दरअसल कम्युनल पॉलिटिक्स है, खुलेआम कम्युनल पॉलिटिक्स की बात की जा रही है। अब मैं तो इस बात को सुनकर बड़ा हैरान हूं कि जफर इस्लाम साहब यहाँ पे आकर डिफेंड कर रहे हैं। ये किसके खिलाफ कौन काटेगा, किसके खिलाफ सबको एक होना है, ये सबको मालूम है। जफर साहब को शायद नहीं मालूम है, तो जफर साहब को अगर नहीं मालूम है तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अदरवाइज आप हिंदुओं को किससे खतरा है, किससे खतरा, यह बात स्पष्ट होनी चाहिए ना। हिंदुओं को इसलिए खतरा है क्योंकि इस्लाम से खतरा है, जफर इस्लाम से उसको खतरा है, जफर इस्लाम के खिलाफ सबको एकजुट होना है। ये बात जफर इस्लाम भी समझते हैं, लेकिन चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको डिफेंड करने के लिए भेजा गया, इसलिए वो डिफेंड कर रहे हैं। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि जब से राहुल गांधी ने यह सवाल खड़ा किया है कि भाई 50% से ज्यादा आरक्षण की सीमा होनी चाहिए, आरक्षण की सीमा जो 50% उसको खत्म करिए। अब उस आरक्षण को क्यों नहीं खत्म किया जा सकता? इसलिए क्योंकि आज आप हिंदुस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी देख लीजिए, हिंदुस्तान का कोई भी सरकारी तंत्र देख लीजिए, हिंदुस्तान के कैबिनेट सेक्रेटरीज की लिस्ट देख लीजिए, हिंदुस्तान के चीफ सेक्रेटरीज की लिस्ट देख लीजिए, हिंदुस्तान के थानेदारों की लिस्ट देख लीजिए, जो क्या दलितों पिछड़ों को उनकी आबादी के हिसाब से वहां प्रतिनिधित्व मिल रहा, नहीं मिल रहा। तो जब सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स इस सवाल को खड़ा करती है, तो हिंदुस्तान का वर्चस्ववादी जो जाति है वो सामने आ जाती है। वो कहती है आप जातिवाद की राजनीति करते हैं। जिन लोगों ने जातिवाद की राजनीति करके हजारों साल तक पिछड़ों और दलितों को इंसान से कमतर माना, जब वो अपने हक की बात करेंगे, जब वो पूछेंगे कि भाई हिंदुस्तान के कैबिनेट सेक्रेटरी में मेरा रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर में मेरा रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है, वाइस चांसलर की लिस्ट में मेरा रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है, तब उनके ऊपर ये आरोप लगा दिया जाएगा कि आप जातिवाद करते हैं। ये एक तरीके का जो पॉलिटिक्स है, ये दरअसल वो तबका आज अपने आप को खतरे में महसूस कर रहा है। इसलिए बड़ी तेजी से कहा गया बटेंगे तो कटेंगे। ये भैया किस आपने बांट के रखा है? जफर इस्लाम जी, आप जवाब देना चाह रहे थे, कब से दे दीजिए। तो हिस्सों में किसने बांटा? देखिए, जब आप हरियाणा इनकी मानसिकता, तो जाटों के खिलाफ किसको लामबंद करते हैं? जाटों के खिलाफ। यूपी में आप यादवों के खिलाफ अभी हो गया। झारखंड में आशुतोष जवाब ले लेते हैं। आशुतोष जी आपकी बात हो गई। जफर इस्लाम, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ आशुतोष जी की मानसिकता ही ऐसी है, इस तरह के नेगेटिव थॉट्स को वो पूरे टीवी में बैठ के हर दिन फैलाते रहते हैं।
हकीकत है कि कहाँ हिंदू मुस्लिम और इसके बारे में आप कह रहे हैं। हमने तो बराबर कहा सेफ है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मतलब जो कांग्रेस की जो नीतियां हैं जिसमें समाज को अलग अलग वर्गों में बांटते हैं, उस नीतियों को अगर आप नहीं मानेंगे तो आप सेफ रहेंगे। मतलब आप एक साथ जैसे है वैसे रहेंगे। लेकिन आप कौन सी पार्टी जो है समाज को बिखेरना चाहती है, कौन सी पार्टी जो समाज को तोड़ना चाहती है, और किस पार्टी ने समाज को तोड़ के जब से भारत आजाद हुआ तब से रखा है? वो कांग्रेस पार्टी। और दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि इतने सारे रिप्रेजेंटेशन इस संस्था में नहीं, उस संस्था में, अरे भाई हमारी सरकार तो 2014 से है, उससे पहले तो उनकी सरकार थी। क्यों नहीं किया वो सब चीज जो आप यहाँ गिना रहे हैं? वो तो कांग्रेस पार्टी को करना था ना, उनकी सालों साल से सरकार रही। इसका जवाब आज बना है जो नहीं, इसका जवाब सप्रा जी से लेना है। आज कोई बना है? ये तो पुराने जवाब सप्रा जी से मुझे लेना है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट आपने दिया है, वो एम्प्लॉयमेंट के बाद आज उस पद पे है। अगर आज आप उस पद पे नहीं उनको देते तो शायद वो नहीं आते यहाँ पर। लेकिन आपने दिया है और आप ठेकरा दूसरे में फोड़ रहे हैं। ठीक है जफर इस्लाम जी, इसका जवाब हमको चरणजीत सिंह सप्रा से लेना है कि 14 के पहले ये सब यादें आपको क्यों नहीं आ रही थी कि चीफ सेक्रेटरी दलित समाज से क्यों नहीं है? उनका जवाब हम चरणजीत सिंह सप्रा से लेंगे। लेकिन नहीं आपसे लेंगे। लेकिन मेरे साथ संगीत रागी जी भी है, उनसे मुझे पूछना है कि ये क्या 2014 में बीजेपी ने पूरी कोशिश कर ली, पूरा बहुमत उनको नहीं मिल पाया। 1995 में बाला साहब ठाकरे जिंदा थे, बाला साहब ठाकरे ने पूरा हिंदुत्व का नारा दिया था, फिर भी शिवसेना बीजेपी गठबंधन हिंदुत्व के नाम पर महाराष्ट्र में सत्ता में नहीं आ पाया। आज एक बार फिर उसी नारे की, उसी तरीके के नारों की जरूरत बीजेपी और शिवसेना को या महायुति को, जिसमें अजित पवार एग्री भी नहीं करते, उसकी जरूरत क्यों लग रही है आपको? राजू की जो पार्टी देश विभाजन प्रोफेसर रागी जी मसौदे पर हस्ताक्षर की है, जिस पार्टी ने शाहिल जिस पार्टी ने देश का विभाजन किया और जिस पार्टी ने देश के विभाजन के मसौदे पर हस्ताक्षर किया, वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी को विभाजनकारी पार्टी कहती है। ये बड़े हैरत अंगेज करने वाली बात है। दूसरी बात, ये धर्म बनाम जाति नहीं है, ये धर्म बनाम धर्म है। एक कट्टर इस्लाम को काउंटर करने के लिए पॉलिटिकल हिंदुत्व का खड़ा होना जरूरी है। इस देश ने देखा है कि इस देश का मुसलमान इस्लाम के नाम पर वोट करता है, वो एक कट्टर वो सोच है। नहीं आशुतोष, मैंने आपको ध्यान से सुना है। मैं जानता हूं कि आप राहुल गांधी के बहुत बड़े चमचों की कैटेगरी है में से हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि आप बहुत बड़े घटिया चमचे के रूप में आप हैं। समझ गया मैं। समझ नहीं है रागी जी, इस पार्टी की वकालत भाई मुझे बोल, पार्टी ये इस तरीके की भाषा नहीं है। आप मुद्दों पर बात करिए, आपकी बात सुन रहे हैं। देखिए नहीं रागी जी, आप बोल लीजिए ना, आपकी बात सुन रहे हैं, आप दूसरे पर कच क्यों कस रहे हैं? आपकी बात रख रही है ना, आप आपकी बात रख रही है, मैं सुन रहा हूं आपकी बात, बताइए। नहीं ये गलत, ये देखिए मैंने किसी के बीच में हस्तक्षेप नहीं किया है, लेकिन आशुतोष जो राहुल गांधी के प्रवक्ता हैं और कांग्रेस से भी ज्यादा, पत्रकार से ज्यादा ये प्रवक्ता ही है कांग्रेस की पार्टी के हैं, और रोज आकर के चैनल पर राजनीतिक विशेषज्ञ लिखते हैं। मैं तो कहता हूं, खुलेआम कहता हूं, आरएसएस का समर्थक है। तुम झूठ बोलते हो, तुम कहो ना कि तुम कांग्रेस पार्टी के समर्थक है। यदि तुम में हैसियत है और इतना जज्बा है तो कहो कि तुम कांग्रेस पार्टी के लिए यहां पर खड़े होते हो। नहीं बोल सकते हो क्योंकि कायर और बुजदिल है। अरे रागी जी, मैंने आपकी पहचान भी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर की है ना, आप क्यों उस पर कह रहे हैं? भाई आपकी नहीं, सुन लीजिए, मैं तो कहता हूं कि मैं समर्थन करता हूं, हिंदुत्व के समर्थन में मैं खड़ा होता हूं। मुझे ये कहने में कोई ये नहीं है। मैं राजनीतिक विश्लेषक होकर के भी मेरा लीनिंग टुवर्ड्स द राइट विंग है। अगली बात, जब मैं कहता हूं कि इस देश में एक पॉलिटिकल इस्लाम, एक कट्टर इस्लाम खड़ा हुआ है, कट्टर राहुल गांधी और गांधी परिवार, उस कट्टर इस्लाम को यदि काउंटर करना है तो हिंदुत्व को खड़ा करना ही पड़ेगा। हमने 2024 के चुनाव में देखा है कि किस प्रकार ने सारे जातियों को भूल करके, सारे अपने मतांतरों को भूल करके कैसे इस्लाम एकजुट होकर के खड़ा हुआ और नरेंद्र मोदी को खिलाफ वोट किया। और राहुल गांधी को यही विदेशी एजेंटों ने कहा भी था कि हिंदुत्व को तोड़ो जातियों में, हिंदुत्व को तो एक मिनट अपनी बात कह लेने दीजिए, इसके बाद आप काउंटर सवाल कर लीजिएगा। हिंदुत्व को तोड़ो और जातियों में विभाजित करो और इस्लाम को इकट्ठा खड़ा करो।
इसका काउंटर एक ही हो सकता है। दूसरी एक और बात, जब प्रोफेसर की बात की जाती है, वाइस चांसलर की बात की जाती है, तो राहुल गांधी अपने पिता के गाल पर तमाचा मारते हैं, श्रीमती गांधी के गाल पर तमाचा मारते हैं, जवाहरलाल नेहरू के गाल पर तमाचा मारते हैं, क्योंकि सारे के सारे जो है वो जातीय विभाजन के खिलाफ खड़े थे। राहुल गांधी कहे ना कि मेरे बाप झूठा थे, हमारी दादी झूठी थी, हमारे नाना झूठे थे, बोले तो राहुल गांधी, बोलने की हिम्मत नहीं है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। कभी बहम पाल रहे हो बेटा? भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मुझे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।